नमस्कार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को रोकने के लिए भारत सरकार क्या त्वरित कार्रवाई करे, इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी चर्चा जारी है। लेकिन भारत सरकार की कार्रवाई फिलहाल राजनयिक स्टेटमेंट तक ही महदूद है। लेकिन इस बीच भारत में बांग्लादेश से सटे राज्यों ने इस इन राज्यों में रहने वाले समाज ने बांग्लादेश के खिलाफ एक बायकॉट अभियान अपने आप शुरू कर दिया है, बिना सरकार की किसी मदद के। पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक अलग अलग जगहों से, सिविलियन से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से इस तरह की खबरें आ रही हैं। खासतौर पर हाल ही में हमने सुना कि पश्चिम बंगाल के अस्पतालों में डॉक्टर्स ने बांग्लादेशियों का इलाज करने से मना कर दिया। इसी तरह त्रिपुरा के अस्पतालों में भी इसी तरह के बायकॉट की खबरें आ रही हैं। ताजा खबर यह है कि ऑल त्रिपुरा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स ओनर्स एसोसिएशन ने तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट में बांग्लादेशियों को सेवाएं देने से इनकार कर दिया है। यानी उनको ना तो कमरा दिया जाएगा और ना ही खाना। ये छोटी शुरुआत है, लेकिन इस पर एक बड़ा अभियान बिल्ड हो सकता है। अब उम्मीद सरकार से है कि क्या सरकार को भी कुछ इसी तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। भारत सरकार को भी बांग्लादेश पर कूटनीतिक दबाव के लिए कुछ प्रेशर टैक्टिक्स अपनानी चाहिए, कुछ ऐसे फॉर्मूले अपनाएं जैसा कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाने का ऐलान किया। और डोनाल्ड ट्रंप की ये फॉर्मूला जो है, वो धमकी जो है, वो किस तरह से कारगर साबित हुई, वो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, देखना चाहिए। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने 26 नवंबर को एक घोषणा की थी कि अगर मैक्सिको और कनाडा अपने अमेरिका से सटे बॉर्डर पर सख्ती और पुख्ता इंतजाम नहीं करता है, जहां से इलीगल माइग्रेंट्स और ड्रग्स यूएस में भेजी जाती हैं, तो मैक्सिको और कनाडा सरकार इन पर अगर दोनों सरकारें बॉर्डर पर अपनी तरफ से उपाय नहीं करती हैं, तो ट्रंप सरकार क्या करेगी? ट्रंप सरकार करेगी कि मैक्सिको से और कनाडा से आयात होने वाले गुड्स पर, प्रोडक्ट्स पर 25% टैक्स लगा देगी। ट्रंप की इस घोषणा के तुरंत बाद दोनों देशों के ऐसे हाथ पैर फूले कि दोनों देश घबराए हुए हैं। अगले 2-3 दिनों में, घोषणा के 2-3 दिनों के बाद ही कनाडा के जो पीएम है, अगले पीएम ट्रूडो, वो तुरंत ट्रंप से मुलाकात करने के लिए फ्लोरिडा पहुंचे और ट्रंप से उन्होंने गुहार लगाई कि प्लीज कनाडा की तुलना मैक्सिको से ना की जाए, वो कुछ उपाय करेंगे, प्लीज टैक्स मत लगाइए। कनाडा से यूएस में $400 बिलियन का बिजनेस यानी प्रोडक्ट्स आते हैं, जिससे कनाडा सरकार को $100 बिलियन की कमाई होती है। और अगर ये टैक्स लगा दिया तो वो बंद हो जाएगा। कनाडा सरकार को $100 बिलियन का भारी नुकसान होगा, और जिसको कनाडा सरकार अपने फिलहाल दिवालिया होने के कगार पर पहुंच सकती है, वो उसको झेल नहीं पाएगी। ये ट्रूडो ने ट्रंप सरकार को कहा। लेकिन ट्रंप ने, रिपोर्ट से कह रही है कि ट्रंप ने यहां तक कह दिया कनाडा के पीएम को कि अगर $100 बिलियन के बिना कनाडा सर्वाइव नहीं कर सकता, तो क्यों नहीं जो कनाडा है वो यूएस का 50 यानी 51वां स्टेट बन जाए, ज्यादा बेहतर है। ये एक मजाकिया तौर पर ट्रंप ने ट्रूडो को सलाह दी। लेकिन कुल मिलाकर यह हुआ कि बिना किसी आश्वासन के ट्रूडो को वापस अपने घर जाना पड़ा। यानी ट्रंप की जो धमकी है वो अभी भी बरकरार है। ट्रूडो सरकार को निश्चित तौर पर घुटनों पर लाने के लिए काफी है। यही हाल बताते हैं कि मैक्सिको का भी यही हाल है। वो भी लगातार अब गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरह ट्रंप ने जो कहा है ये मात्र एक धमकी ही साबित हो। और अब मैक्सिको सरकार भी घिघियाई हुई है। हम जानते हैं कि 2020 के बाद जब ट्रंप हार गए थे और बाइडेन गवर्नमेंट आई थी, तो उसके बाद ट्रूडो जो है वो लगातार मजाक उड़ा रहे थे पब्लिकली। उस तरह से ट्रंप को एक तरह से जोकर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रूडो घिघिया रहा है, उससे पता चल रहा है कि ट्रेडिंग वॉर में किस तरीके से टैक्टिक्स अपनाकर सामने वालों को घुटनों पर लाया जाता है। ट्रंप की 25% टैक्स लगाने की जो धमकी है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसका असर बेहद गहरा है। अपने स्टेटमेंट में मैक्सिको और कनाडा के अलावा ट्रंप ने चीन के प्रोडक्ट्स पर भी 10% टैक्स लगाने की धमकी दी थी। और इस धमकी का सीधा असर मैक्सिको, कनाडा और चीन के बिजनेस पर और उनके रेवेन्यू पर पड़ेगा। कितना पड़ेगा? ये इतना असर गहरा होगा कि कितना गहरा होगा, इसको थोड़ा आंकड़ों के आधार पर समझते हैं। 2024 में यूएस सेंसस रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिको, कनाडा और चीन अमेरिका के 3 सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका
का जितना कुल टोटल ट्रेडिंग करता है उसका 41% से ज्यादा ट्रेडिंग ये सिर्फ 3 देशों से करता है, जिसमें सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। थोड़ा सरप्राइजिंग है, लेकिन मैक्सिको और दूसरे नंबर पर कनाडा है, तीसरे नंबर पर चीन है। अगर इन ट्रेडिंग के आंकड़ों को देखें तो हमें समझ में आता है कि अमेरिका अपना जितना प्रोडक्ट इन देशों को एक्सपोर्ट करता है उससे कहीं ज्यादा, कई बार 2 गुना, जैसे मैक्सिको से लगभग 2 गुना, कनाडा से भी लगभग 2 गुना और चीन से लगभग 1.5 गुना, वो इन तीनों देशों का जो प्रोडक्ट्स है वो अपने देश में इंपोर्ट करता है। यानी इससे पता चलता है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया जाता है तो इन तीनों देश घुटनों पर आ सकते हैं। अब ये और हमें सामने दिखाई भी दे रहा है कि जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी में ट्रूडो तुरंत अगले 2-3 दिनों में ही ट्रंप से गुहार लगाने पहुंचे हैं, जिस तरीके से मैक्सिको से बयान आ रहे हैं और जिस तरह से चाइना भी लगातार ये कह रहा है कि भाई आप हम पे लगाएंगे तो आपके यहां भारी असर पड़ेगा, लेकिन उससे एक इमीडिएट जो फायदा दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं तीनों देश बैकफुट पर दिखाई देता है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो टैक्टिक्स है, क्या भारत भी बांग्लादेश के मामले में ऐसा कर सकता है? क्या भारत भी ट्रंप की तर्ज पर ऐसा कोई धमकी या ऐसी कोई टैक्टिक्स अपना सकता है? क्या कर सकते हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें इंडिया बांग्लादेश की ट्रेडिंग पार्टनरशिप को समझना होगा। बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो $18 बिलियन का है, और बांग्लादेश इंडिया से जो सामान इंपोर्ट करता है वो करीब करीब $13.5 बिलियन का है, जबकि अपना बांग्लादेश इंडिया में जो एक्सपोर्ट करता है अपने प्रोडक्ट्स को वो करीब करीब $5.5 बिलियन का है। पहली नजर में ये लगता है कि अगर कोई बाइकआउट की बात हुई तो भारत चूंकि ज्यादा वॉल्यूम में एक्सपोर्ट करता है अपना सामान बांग्लादेश में, तो भारत पे असर पड़ेगा, लेकिन हमें इसको थोड़ा समझना पड़ेगा कौन किसको क्या प्रोडक्ट बेच रहा है। बांग्लादेश से जो सामान आता है इंडिया में उसको अगर हम देखें तो टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं। चूंकि हम जानते हैं कि बांग्लादेश पूरी दुनिया में ग्लोबल लीडर है गारमेंट इंडस्ट्री में, लेकिन उसका जो कच्चा माल है, जो कपड़ा है, वो इंडिया से आता है, और जो जितनी भी बांग्लादेश में इंडस्ट्री है वो पहले इंडिया में आती है, यहां से ब्रांडिंग होकर तमाम बाकी देशों में जाती है। यानी अगर इस पर रोक लगती है तो बांग्लादेश की इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा। इसके अलावा जूट और जूट के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बांग्लादेश। अगर वो इंडिया अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और भारत ने इसको लेने का मना कर दिया तो इतना बड़ा प्रोड्यूसर जो है वो सामान, अपना जूट के जो सामान है वो कहां भेजेगा? यहां पर कंजम्पशन इंडिया में ही है। इसके अलावा फिश एंड सी फूड, हम जानते हैं कि अगर इस पे भी भारत पाबंदी लगाता है तो भारत में कुछ कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन इसमें बांग्लादेश के फिश एंड सी फूड इंडस्ट्री पर कितना असर पड़ेगा वो भी हम जान सकते हैं। चौथा है वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, और इसमें खासतौर पर पोटैटोज और मैंगोज। इसके अलावा है लेदर गुड्स। तो ये जो सामान है, अगर इसको ध्यान से देखें इस लिस्ट को, तो आपको ज्यादातर सामान जो है पेरिशेबल सामान है। ये इनकी सेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा नहीं है, इनको ऐसे देशों में ही एक्सपोर्ट करना ज्यादा ये सहूलियत भरा हो सकता है जो कि इनका बॉर्डर एरिया हो। अगर आप अंदाजा लगाइए भारत इन सामान को नहीं लेता है तो क्या बांग्लादेश के लिए संभव है कि वो दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट कर पाए? क्योंकि बांग्लादेश का बॉर्डर है वो या तो भारत से जुड़ता है या फिर थोड़ा बहुत म्यांमार से। तो अगर भारत ये इंपोर्ट बंद कर देता है, बांग्लादेशी गुड्स पर वो पाबंदी लगा देता है, तो ना सिर्फ वहां की जो बड़ी लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वो सीधे सीधे असर उन पर पड़ेगा, वहां के किसानों पर असर पड़ेगा, वहां के जो छोटे उत्पादक है उन पर असर पड़ेगा, पूरी बांग्लादेशी कम्युनिटी पर, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, सब पर एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि उसका अदरवाइज वो बाहर बेचते हैं तो उनमें एक जबरदस्त सामान अपना महंगा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा जो उनके लिए फायदेमंद नहीं होगा। अब उस लिस्ट को देखते हैं जो कि भारत अपना सामान एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश में। आपको इसको भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये भी ज्यादातर सामान वो है वो दरअसल बांग्लादेश के लोगों के फायदे के लिए है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अगर भारत रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है, यहां पर उनको संशोधित करता है और फिर उन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बेचता है, बांग्लादेश अपने से ये कर पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। डीजल पेट्रोल वो भारत से लेता है, उनके लिए सस्ता पड़ता है। जैसे मैंने कहा टेक्सटाइल और गारमेंट्स,
वो जो कच्चा माल है इन दोनों टेक्सटाइल्स का, गारमेंट्स का, वो कच्चा माल यहां से बांग्लादेश जाता है, बांग्लादेश से उनसे कपड़े बनते हैं, सिलते हैं, शर्ट पैंट जो भी आता है, फिर वो वापस आता है। ये भी बांग्लादेश के फायदे के लिए है। अगर भारत इसको बंद कर देगा तो वो भी निश्चित तौर पर बांग्लादेश ट्रिपल उसकी इकोनॉमी हो जाएगी। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, ये भी बांग्लादेश को जो तरक्की के लिए चाहिए वो भी भारत देता है सस्ते दरों पर। कॉटन एंड सिंथेटिक टेक्सटाइल्स, ये पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल, स्टील एंड आयरन, ये वो चीजें हैं जो कि बांग्लादेश के लिए, उनकी तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। दवाइयां, जो सस्ती दवाइयां बांग्लादेश में जाती हैं और पूरी दुनिया में हालांकि दवाइयां जाती है, अगर उन पर रोक लग जाती है तो ये किसके नुकसान में होगा? क्या वो भारत की फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह होगा? थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए कितना बड़ा असर पड़ेगा इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं। सीमेंट, आप बिल्डिंग मटेरियल देख लीजिए, उस पर भी निश्चित तौर पर कहीं दूसरे देश से क्या बांग्लादेश इंपोर्ट कर पाएगा? क्या स्टील और आयरन इंपोर्ट कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। यानी भारत भी जो अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है बांग्लादेश में, उसका अगर उस पर भी पाबंदी लग जाती है, भारत की इंडस्ट्री पर मामूली असर पड़ेगा, बांग्लादेश पर इसका व्यापक असर होगा। जो पहले से बैठी हुई इंडस्ट्री है वो एकदम से बैठ जाएगी। इसके अलावा अगर हम कुछ इस तरह की चीजें देखें जैसे इलेक्ट्रिसिटी, बांग्लादेश में एक बड़ा हिस्सा जो है भारत का जो पावर ग्रिड है उसके कनेक्शन के जरिए, चाहे नेपाल से हाल ही में हमने देखा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी, चाहे वो अडानी प्रोजेक्ट पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी हो, वो बांग्लादेश में भेजी जाती है। अगर उस पर भी पाबंदी लगती है तो बांग्लादेश के पास फिलहाल तुरंत कोई साधन नहीं है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कहां से इंपोर्ट करेगा। हालांकि उन्होंने धमकी देने के लिए चीन को कहा है कि वो इस तरह के संसाधन बांग्लादेश में स्थापित करे ताकि उनको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भारत की तरफ ना देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें सालों लग जाएंगे। फिलहाल जो त्वरित कार्रवाई में अगर भारत इसमें करता है तो ये बेहद प्रेशर के लिए एक बड़ा कारगर उपाय साबित हो सकता है। हालांकि इसका असर यह है कि चूंकि इन सब कार्रवाई से बांग्लादेश के आम लोगों पर असर पड़ेगा, इससे जो लॉन्ग टर्म, जो पिछले 50 सालों में भारत और बांग्लादेश के संबंध बने हैं, पीपल टू पीपल जो संबंध है, उसमें कड़वाहट आएगी। इसलिए लिहाजा भारत सरकार जो है वो अभी राजनयिक बयानबाजी में उलझी हुई है। वो सीधे उस तरह के जो फैसले हैं उन पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि उनको पीपल टू पीपल कनेक्शन जो है उनको अभी किसी तरह से डिस्टोर्ट नहीं करना। अभी भी बांग्लादेश के लोगों में भारत के प्रति विश्वास बना रहे, ये एक बेहद जरूरी कदम है। यही साथ भारत सरकार चाह रही है कि कुछ ऐसे हार्श कदम ना उठाए जिनका असर बांग्लादेश की आम जनता पर पड़े, बांग्लादेश की तरक्की पर पड़े, क्योंकि उसको बिगाड़ने का जो काम है वो चंद लोग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनिस जैसे जो प्यादे हैं जिनको CIA ने वहां पर बैठा दिया है, उनको समझने के लिए फिलहाल तो दूसरे टैक्टिक्स है वो शायद भारत सरकार अपनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देर सवेर अगर भारत को यह भी करना पड़े तो उसको देखना चाहिए। हमारे सामने एक बड़ा उदाहरण हमने देखा कि मालदीव्स का भी है, किस तरीके से वहां के राष्ट्रपति भारत विरोधी बयानबाजी पर चुनकर आए थे, खूब आंखें दिखाई, लेकिन आखिर में भारत के सामने हाथ जोड़ने पड़े। हर तरीके से भारत से पैसों की मदद भी ली, हर तरीके की मदद लेने की उन्होंने घोषणा की। तो कुछ उसी तरह का काम भारत सरकार हो, अगर आने वाले दिनों में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर कुछ न कुछ हार्श कदम उठाने पड़ेंगे। तो इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जा सकती हैं जैसी ट्रंप सरकार ने अब अपनाई है। वो बेहद, चाहे कितने भी बड़े देश हो, चाहे चाइना भी हो, कनाडा भी हो, मैक्सिको, वो उनको भी घुटनों पर आना पड़ता है। तो बांग्लादेश की बिसात हैसियत तो भारत के सामने कुछ है ही नहीं। वो इस तरह के फैसले ले तो बांग्लादेश घुटनों पर ना आए, ये संभव नहीं है। जय हिंद।